मैच शाम 7:30 बजे से चेन्नई में मुकाबला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आप पे हमला कर रहे हैं कि जमात तो 100 साल से हिंदुस्तान में काम कर रही है। यहाँ पर न्यूज सच बोलती है। इस न्यूज रूम में वही खबरें टिक पाती हैं जो 24 कैरेट खरी होती है। यहाँ पर चेहरे नहीं, आपकी चाहत को अहमियत देते हैं। इसीलिए आप जो चाहेंगे हम दिखाएंगे। इंडिया चाहता है सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। इंडिया चाहता है को प्रेजेंटेड बाय डाबर हनी, वर्ल्ड्स नंबर 1 हनी ब्रांड। जो आप चाहते थे वो हो गया। अब घंटी बजाने के लिए देर रात तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आपका फेवरेट शो घंटी बजाओ अब आएगा शाम 7 बजे, तो शाम 4 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। हेडलाइन के प्रस्तुतकर्ता डबल बुल सीमेंट, मजबूती उम्मीद से ज्यादा। सह प्रायोजक K2 Xenox, the intelligent steel with hexagonal molecular bonding। पेट्रोल का नहीं डर, साथ ही हमारा ओकिनावा इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर स्विच इलेक्ट्रिक ओकिनावा। हितकारी शरबत, जब गर्मी का कहर हो भारी, जनहित में जारी। हितकारी डेनवर डिओड्रेंट, द रियल सेंट ऑफ सक्सेस। फाइल जीन्स, ट्राउजर्स, ब्लेजर्स एंड कोट पैंट। फाइल जीन्स, धूल बारिश सबसे बचाए, घर भी चमकाए। शीन मैक्स बाय SD पेंट्स। स्वागत प्रॉक्सिम, प्रीमियम कैजुअल वेयर डिजाइनर टी शर्ट एंड लोअर। स्वागत प्रॉक्सिम, ठंडी हवा का नया नाम मैंगो एयर कूलर, इंडिया का अपना कूलर। मुंबई में वैक्सीन की कमी से हाहाकार, सबसे बड़ा टीका केंद्र बंद। राहुल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा वैक्सीन निर्यात रोकें। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा देश में वैक्सीन की कमी नहीं। कोरोना संकट पर योगी सरकार के निर्देश। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी के दफ्तरों में सिर्फ 50% कर्मचारी ही काम कर सकेंगे। रोजाना 2 लाख कोरोना टेस्ट। कोलकाता में अमित शाह का घर घर प्रचार, नड्डा का रोड शो। बीजेपी बोली हार के डर से बौखलाई हुई हैं दीदी। ममता बोली बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी, कल चौथे चरण की वोटिंग। असम में चुनाव नतीजों से पहले कांग्रेस में टूट का डर। कांग्रेस के करीब दर्जन भर उम्मीदवार जयपुर पहुंचे, नतीजों तक वहीं रुकेंगे। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुसलमीन की एंट्री हो चुकी है और हमारे साथ हैं उस पार्टी के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब। दरअसल 4 बार सांसद रहे और 3 दशकों की राजनीति के बाद अब बंगाल में एंट्री में क्या होगा खास और क्या होगा नया और क्या है उसके कारण। ओवैसी साहब, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया। जानना चाहेंगे कि आखिरकार बंगाल में एंट्री में इतनी देर क्यों हो गई और इतनी ही सीटों पर क्यों लड़ रहे हैं आप? नहीं, देरी तो नहीं हुई। हम लोगों ने काफ़ी इस पर सोचा और गुफ्तगू की और हम लोगों ने फैसला लिया, क्योंकि हम पहली मर्तबा लड़ रहे हैं तो इसलिए हम लोग 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से यहाँ पर इलेक्शन लड़ेंगे। और वैसे भी ये तो फर्स्ट 2-3 फेज़ में था ही नहीं, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा अपने कैंडिडेट सिलेक्शन में, इन तमाम चीज़ों में हमको थोड़ी देरी हुई। मगर मैं समझता हूँ कि अभी भी हम लोग सही टाइम पर फैसला लिए हैं और शुरुआत है तो हम हमेशा शुरुआत जो है एहतियात से करते हैं और यकीनन जब शुरुआत किए हैं तो हमेशा परमानेंट तरीके से हम लोग वेस्ट बंगाल में अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और जनता का दिल और उनके बात करते रहेंगे। बंगाल में शुरुआत में आपने मुलाकात की अब्बास सिद्दीकी से, फुरफुरा शरीफ भी गए, मोह भंग क्यों हो गया? 3 जनवरी 2021 को मैं अब्बास सिद्दीकी साहब से मिलने फुरफुरा शरीफ गया था और वहाँ पर जाकर हमने मीडिया से कहा भी था कि हम इनके साथ रहेंगे और इनके साथ इलेक्शन लड़ेंगे। उससे पहले दिसंबर में अब्बास सिद्दीकी साहब अपने भाई नौशाद के साथ हैदराबाद आए थे, मेरे घर में आए थे, मुझसे मुलाकात की। मैं शुक्रगुजार हूँ अब्बास सिद्दीकी साहब का कि बड़ी मोहब्बत से मुझसे पेश आए, मगर उन्होंने कुछ ऐसा अपने फैसला ले लिया कि वो लेफ्ट और कांग्रेस के साथ उस जो मोर्चा बनाया गया उसमें गए, फ्रंट में गए हैं
अब मैं इस पर इतना ही कहूँगा कि और उससे ज़्यादा नहीं कह सकता। अब हमारा इस इलेक्शन में किसी से अलायंस नहीं है। हम अपनी ताकत पर, अपने बलबूते पर, अपने कॉन्फिडेंस पर, अल्लाह के भरोसे पे इस इलेक्शन में हम लड़ रहे हैं। आपने कहा आप अपनी ताकत पर लड़ेंगे। ताकत क्या है आपकी इस इलेक्शन में? हमारी ताकत हमारे पार्टी का जहाँ पे भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारा बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है। और हमारी ताकत ये भी है कि आज बंगाल में जो आवाम में एक बेदारी पैदा हुई है कि वो तंग आ चुके हैं टीएमसी से और बीजेपी से। लेफ्ट और कांग्रेस तो खैर जिसको हम कहते हैं अंग्रेज मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कि एक्सपायरी डेट हो चुकी है उनकी। इन लोगों के टीएमसी का क्रॉस अपॉर्चुनिज्म, बीजेपी का कम्युनलिज्म, ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी ताकत बनेगी। ये हमारा मानना है। आईएसएफ ने तो मुस्लिम कैंडिडेट्स भी दिए, हिंदू कैंडिडेट्स भी दिए। मीम ने जितने भी नाम दिए 6 के 6 सब मुसलमान। तो क्या नहीं, धर्म के आधार पर लड़ेगी मीम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सबसे अपील कर रहे हैं कि हर समाज के, हर तबके के, हर मजहब के मानने वालों को वोट देना है ताकि हमारी पार्टी की कामयाबी मिल सके। यकीनन ये पहली बार लड़ रहे हैं। आगे जाकर जब म्युनिसिपल के चुनाव होंगे आप देखेंगे कि और ज़्यादा तादाद में हम लड़ेंगे, जिसमें आपको इस तरह का सवाल करने का मौका हम नहीं देंगे। मगर ज़ाहिर ये बात सही है, आपका सवाल सही है। मगर पहली मर्तबा लड़ रहे हैं तो हम इंशाअल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे। और हमको तो ये हमारी कोशिश ये है कि हर समाज के लोगों को उसमें शामिल किया जाए। ममता बनर्जी या नरेंद्र मोदी की तरह हम इंक्लूसिव पॉलिटिक्स पे भरोसा नहीं करते। जैसा कि ममता बनर्जी ने कह दिया कि मैं ब्राह्मण हूँ, हिंदू ब्राह्मण हूँ, फिर कह दिया कि मैं शांडलिया हूँ। नरेंद्र मोदी कहते हैं कि मैं हिंदू नेशनलिस्ट हूँ। तो ये बड़ा एक्सक्लूसिव है इनका, ये इंक्लूसिव नहीं है इनकी पॉलिटिक्स। ममता बनर्जी ने तो ये भी कहा है कि सारे मुसलमान एक हों और एक होकर वोट करें, एक पार्टी को, एक दल को वोट करें। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ममता बनर्जी ने बंगाल के मुस्लिम माइनॉरिटी को समझा कि हम लोग एक नुक्कड़ पर एक नाटक हो रहा है और हम ऑडियंस हैं। वो अगर सर पर पल्लो पहन लेंगे तो हम लोग थाली मारें, वो अगर अल्लाह अकबर कह दे तो हम थाली मारें। और ममता बनर्जी का इस तरह का स्टेटमेंट देना कि पूरे माइनॉरिटीज़ मिलकर यूनाइटेडली हमको वोट दें, वो सिर्फ हमको वोटर समझती हैं, वो हमको इंसान नहीं समझती। वो हमारे डेवलपमेंट के ऊपर बात नहीं करना चाहती, वो हमारे पर कैपिटा इनकम पे बढ़ाने की बात नहीं करना चाहती, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में इम्प्रूवमेंट की बात नहीं करना चाहती। जहाँ पर 25% के ऊपर या 50% के ऊपर डिस्ट्रिक्ट्स हैं मुस्लिम माइनॉरिटी के, वहाँ पर ना अस्पताल मिलेगा ना हॉस्पिटल मिलेगा। तो ममता बनर्जी का ये बयान बंगाल के वोटर्स के लिए बड़ा अच्छा है कि उन्होंने एक्सपोज कर दिया अपने आप को कि भाई यूनाइटेडली। भाई आप कहते हैं कि ये मुसलमान गाय है, कभी दूध भी देती लात भी मारती। अरे भाई आप हमको इंसान कब समझे? आप तो एक ड्रामा कर रहे हैं। अच्छा, जब गाय समझते हैं तो दूध भी आप पी रहे हैं, मलाई भी आप खा ले रहे हैं और मिष्टी दोई भी आप लेके चले आ रहे हैं। तो है क्या फिर? अगर सोशल एजुकेशनल पैरामीटर्स को आप देखेंगे तो आपने कुछ नहीं किया। आपने अपने मैनिफेस्टो में लफ्ज़ मुस्लिम को लिखने से डर होता है आपको। आपने रिपोर्ट कार्ड में आप यही नहीं बता पाते कितने स्कूल आपने खोले, कितने अस्पताल आपने खोले, कितने पानी के वाटर कनेक्शन कितने दिए, सीवरेज लाइन चाहे ओपन हो या क्लोज हो आपने कितने दिए, कुछ नहीं। आप बोलते हैं यूनाइटेडली वोट दो और डराते हैं। तो ये डर के ऊपर वोट क्यों देंगे आप? हम तो कह रहे हैं कि उम्मीद के ऊपर आप वोट दीजिए हमको। बंगाल में टीएमसी और आईएसएफ दोनों उम्मीदवारों के बीच में मारपीट हुई है। तो क्या हम ये कहें कि मुस्लिम वोट को बांटने की या बंटवारा करने की कोशिश हो रही है जिससे एक दल को फायदा हो? नहीं, मारने की बात जब आप कर रहे हैं तो आसनसोल में हमारे दानिश को मारा गया टीएमसी के लोगों ने, उसको पीट दिया बाज़ाब्ता। इलेक्शन से पहले हमारे कम से कम 50 से ज़्यादा हमारे पार्टी के मेंबर्स को झूठे मुकदमे लगाकर, नारकोटिक्स के झूठे मुकदमे लगाकर उनको एक नहीं 2-2 मरतबा जेल में डाला गया। कई हमारे पार्टी के जो वर्कर्स के बीड़ी के कारोबार थे उसको सील कर दिया गया। तो वायलेंस तो ममता बनर्जी के पॉलिटिकल जर्नी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। वो खुद उस पर बिलीव करती हैं और
खामोश हो जाती हैं जब उनके लोग उनके इशारे पर हरकत करती हैं, क्योंकि वो ये चाहती हैं कि अपना इमेज जो है वो बड़ा साफ सुथरा नजर आए, मगर ग्राउंड पर तो वो बराबर वायलेंस करती हैं, उनके लोग वायलेंस करते हैं। दीदी तो आजकल लगातार चंडी पाठ कर रही हैं, मंत्रोच्चारण कर रही हैं। हाँ, तो ये भी इनका रूप है कि देखिए, अगर चंडी पाठ आप पढ़ रहे हैं, अगर आप कह रहे हैं कि मैं हिंदू ब्राह्मण हूँ, मेरा गोत्रा शांडिलिया है, तो भाई मैं क्या हूँ? बंगाल के 27% मुसलमान, 22% दलित, जिनका वर्ना सिस्टम से कोई ताल्लुक नहीं है, इनका क्या रोल है आपके दिमाग में? इनको कैसे समझते हैं आप इनको, इसका मतलब ये है कि आप इनको हकीर समझते हैं, इनको कमजोर समझते हैं, इनको अपने से नीचा समझते हैं आप। अगर आप मुख्यमंत्री हैं बंगाल की और आप इस तरह की सोच रखते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, मेरा गोत्रा शांडिलिया है, तो भाई जो वर्ना सिस्टम में नहीं आते वो क्या कमतर हैं? वो क्या अनटचेबल हैं? आप बताइए, इनको कहना चाहिए। और फिर ऊपर से कहती हैं कि यूनाइटेडली वोट दो। क्यों नहीं ममता बनर्जी कहती कि मैं पूरे जिसका गोत्रा शांडिलिया उनसे कह रहे हूं कि यूनाइटेडली मुझे वोट दें? क्यों नहीं कहती कि जो हिंदू ब्राह्मण है मुझे वोट दें? ये जो है ना, ये बड़ा एक्सक्लूसिव पॉलिटिक्स इनकी रहा है। और ममता बनर्जी में और मोदी में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। मैं एम्पिरिकल डेटा के साथ इनकी जो पॉलिटिकल जर्नी रही, क्या हम भूल सकते हैं कि 30 अप्रैल 2002 को गुजरात जेनोसाइड के ऊपर लोकसभा में मोशन के ऊपर डिबेट हो रही थी, तो यही टीएमसी ने वाजपेयी हुकूमत का साथ दिया और उनको इनाम मिला। 30 सितंबर 2003 में या 2 में उनको मिनिस्टर बना दिया गया। मैं अपनी आंखों से देखा हूं, 2004 में जब मैं एमपी बना, यही ममता बनर्जी ने उस वक्त आपके डिप्टी स्पीकर अकाली दल के होते थे, उनके सामने जाकर ये कहा कि पूरे बांग्लादेशी घुस चुके हैं बंगाल में। आज आप एनपी और एनआरसी की बात करते हैं। बीजेपी को लाने वाले, बीजेपी को मजबूत करने वाले ममता बनर्जी हैं। और बीजेपी का वोट बैंक बड़ा है तो लेफ्ट और कांग्रेस की वजह से। और आज बीजेपी का झंडा उठा कौन रहा है? यही लेफ्ट और कांग्रेस के वर्कर। तो ये लोग तो पूरा बीजेपी को तश्तरी में रख कर दिए बंगाल। लेकिन आरोप तो आप पर लग रहे हैं कि आप बीजेपी की प्लान बी या बी टीम है, जो ठीक वही चुनाव लड़ती है जहां बीजेपी को फायदा हो। बंगाल में भी यही आरोप लगा है आप पर, हर पार्टी ने लगाया है। नहीं, ये देखिए, मैं तो कहा हूं कि मैं इन तमाम के लिए एक लैला हूं, ये पूरे मेरे मजनू हैं। 2007 में जब नंदीग्राम हुआ था, उस वक्त लोकसभा में राज्यसभा के सारे 35 से 40 एमपीज की मीटिंग हुई। सबने कहा कि हम 2 दिन के बाद जाएंगे, क्योंकि लेफ्ट की हुकूमत ने मुसलमानों की और गरीबों की ज़मीन छीन ली है। अचानक दूसरे दिन पीएमओ के दफ्तर से सबको फोन आया कि मत जाइए। हमने कहा हम जाएंगे। सिर्फ 2 मुस्लिम एमपीज गए थे, जिसमें मैं और अब्दुल वहाब साहब जो मुस्लिम लीग के हैं। उनको आप पूछ लीजिए एक एक बात जो मैं कह रहा हूं। हम जब एयरपोर्ट पे पहुंचे तो कौन हमको रिसीव करने आया था? शुभेंदु आया था। और फिर जिस जगह पर हमको जाना था वहां पर मोटरसाइकिल पर हमको लेकर गए, लेफ्ट वाले बॉम्ब फेंके हम पर। फिर शुभेंदु के लोग हमको खैर उस जगह पर ले गए। वापिस जब हमको लाकर एयरपोर्ट छोड़ा गया तो ममता बनर्जी मुझसे 5 मिनट टेलीफोन पर गुफ्तगू की और 10 मरतबा मुझे थैंक यू कहा। फिर सेंट्रल हॉल में मिली और मुझसे कही कि ओवैसी जी थैंक यू, ओनली यू 2 मुस्लिम एमपीज केम टू नंदीग्राम। आज हम बी टीम हो गए। आपने तो खुद बीजेपी का साथ दिया था ना, बीजेपी को आपने लाया यहां पर। और जितना बीजेपी का 40% वोट हुआ है, तो क्या कांग्रेस लेफ्ट जिम्मेदार नहीं है? ये कब तक अपने गिरेबान में झांक कर अपना इंट्रोस्पेक्शन क्यों नहीं करते, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन? हम बिहार में लड़े, हम तो बिहार में कई मरतबा मैंने ऑन रिकॉर्ड कहा कि हम तो आरजेडी के लीडरशिप से कहे कि हमसे अलायंस कर लो, हमको 5 सीट दे दो आप। आपने मुस्कुराकर, कभी इल्जाम लगाकर हमको रद्द कर दिया। अख्तरुल ईमान हमारे बिहार के प्रेसिडेंट किशनगंज से पटना 1 नहीं 4 मरतबा गए, आप तैयार नहीं थे। 20 सीट पर हम लड़े, 5 हम जीते, 9 पर तो गठबंधन जीता, 6 पर एनडीए कामयाब हुई। तो आप हार रहे हैं। महाराष्ट्र में कांग्रेस शिवसेना के साथ है, उनका मुख्यमंत्री असेंबली में खड़े होकर कहता है कि हमको फख्र है कि हमने बाबरी मस्जिद को शहीद किया। ये आपका सेकुलरिज्म है? किसको बेवकूफ बना रहे हैं भाई? आज के मुस्लिम यूथ में एक अवेयरनेस है, एक एप्रिसिएशन है और एक कॉन्फिडेंट है, और वो चाहता है कि भाई मुझे भी तो लीडरशिप का मौका मिले। और उस एस्पिरेशंस को एमआईएम पार्टी रिप्रेजेंट
करने की कोशिश कर रही है। आपने युवाओं की बात की, जो युवा गुमराह हो रहे हैं, जो युवा क्राइम के रास्ते पे जा रहे हैं, एक्सट्रीम क्राइम के रास्ते पे जा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश है असदुद्दीन ओवैसी का? नहीं, अगर वो युवा को अगर हम कॉन्फिडेंस क्रिएट करते हैं, उनको एक राह दिखाते हैं कि भैया जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में आइए, हिस्सा लीजिए, कैंडिडेट बनिए, लीडर बनिए और अपने मुकद्दर के फैसले आप करिए, तो उसमें बुरी बात क्या है? तो सबको खुश होना चाहिए कि भाई हम तो डेमोक्रेसी में एक तो नंबर हमारा कॉन्फिडेंस है, डेमोक्रेसी को हम मजबूत कर रहे हैं, यूथ को उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। जब हमारे कंट्री का डेमोग्राफी 60% अंडर द एज ऑफ 40 है, तो ये तो बहुत जरूरी काम है, तो सबको करना चाहिए और अगर हम कर रहे हैं तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। मीम नेशनल पार्टी कैसे बनेगी अगर सिर्फ मुसलमानों के हित की बात करेगी और मुस्लिम ही उम्मीदवार देगी? ये गलत बात है कि हम सिर्फ मुस्लिम उम्मीदवार देते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि हमने महाराष्ट्र में इलेक्शन लड़ा, बिहार में लड़ा, झारखंड में हमने इलेक्शन लड़े, कर्नाटका में हमने इलेक्शन अब तक लड़े, यूपी में हमने लड़ा, तो वहां पर हमने सबको टिकट दिया है। ये बात आपकी सही है। जहां तक वेस्ट बंगाल का हम जो 6 कैंडिडेट खड़ा किए, ये बात सही है, मगर अगर आप देखेंगे यूपी में, झारखंड में, बिहार में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में हमने सबको टिकट दिया है और हमारे पार्टी से कई लोग कामयाब भी हुए। और आज भी हैदराबाद में मिसाल के तौर पर हमारे 44 म्युनिसिपल कॉरपोरेटर्स हैं जो पहले स्ट्रेंथ थी। मेरे पास राजमोहन है, 4थी मर्तबा का कॉरपोरेटर है। जिस जगह पर अमित शाह आकर कैंपेन किए, जहां पर उस वार्ड में अमित शाह आकर कैंपेन किए, वहां पर बीजेपी हारी। क्यों? वहां पर 15,000 के करीब हमारे बंगाल के बंगाली भाई बहन रहते हैं, वो जेवर पे आर्ट का काम करते हैं, वहां कामयाबी मिली। तो ये बात में सच्चाई नहीं है। बंगाल की जब बात करें तो राजनीति में ममता बनाम मोदी हुए, ओवैसी कहाँ हैं वहां पर? अगर हम नहीं होते तो इतनी बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट आकर हमारा इंटरव्यू लेती। आपको कामकाज नहीं है क्या? आपको भी तो आपका इस इलेक्शन दौरान में तो आपका टाइम बड़ा कीमती होता है, तो आप अपना कीमती वक्त निकालकर इस दीवाने का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो शायद इस दीवाने का कुछ तो रोल होगा। हम तो बंगाल में आने वाले हर व्यक्ति का स्वागत इंटरव्यू से करते हैं। आप हर व्यक्ति का तो नहीं करते हैं ना, बड़े व्यक्ति का। ना चलिए, आपने कुछ हमको बड़ा तो समझ लिया, ये आपका बड़ापन है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। यकीनन मैं समझता हूं कि बंगाल की राजनीति में मंजलिस का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, बहुत बड़ी पॉलिटिकल स्पेस है और वैक्यूम है, जो वैक्यूम ममता बनर्जी अपने इस किस्म के वाहियात अनाप शनाप बयानात से खो रही हैं दिन ब दिन, और जो कम्युनलिज्म बढ़ रहा है और कांग्रेस और लेफ्ट पर इनके किसी को भरोसा ही नहीं करता इनके ऊपर, तो यकीनन हमारे को ये स्पेस है, ये वैक्यूम है, हम इसको पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। राम बनाम दुर्गा जो लड़ाई हो रही है, उसको कैसे देखते हैं और क्या फुरफुरा शरीफ के साथ जाने से आपका इम्पैक्ट बंगाल में अलग होता? देखिए, मेरा मानना यह है कि अगर आप खुदा को इस्तेमाल कर रहे हैं या भगवान को या दुर्गा को वोट हासिल करने के लिए, तो फिर ये मुल्क आज नहीं तो कल एक थियोरेटिक कंट्री बन जाएगा और ये उन तमाम हमारे मुजाहिदीन आज़ादी के ख्वाबों को चुकनाचूर करके रख देगा अगर आप इस तरह के नाम पर वोट मांगते रहेंगे कि बीजेपी बोलेगी कि हम इनके नाम पर वोट मांगेंगे, ममता कहेगी कि मेरा गोत्रा ये है, तो फिर आप तैयार हो जाइए, ये मुल्क एक थियोरेटिक कंट्री बनने जा रहा है, क्योंकि आप खुद पॉलिटिक्स कर रहे हैं। आप ये दिखा रहे हैं कि अगर सबसे बड़ा हिंदू कौन है, आप ये नहीं लड़ रहे हैं कि सबसे बड़ा इंडियन कौन है, आप तो ये लड़ाई लड़ रहे हैं। तो भाई आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आज भी हमारे देश में ऐसे कई हमारे हिंदू भाई हैं जो इस देश को उस नजरिए से नहीं देखते। अरे भाई, ये सरजमीन जहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस निकले, आप वहां पर गोत्रा कह रहे हैं, आप वहां पर बीजेपी इस तरह का नाम ले रही है, क्या आप उनको खराज अकीदत पेश कर रहे हैं? ठीक है, हम गंदे हैं, हम खराब हैं, छोड़िए, आप अगर बड़े हैं, अच्छे हैं, तो कम से कम दिखावे के तौर पर तो मत करिए। अंदर करते आप लोग 70 साल से तो अंदर करते आए, मगर आज आपको जो आपके दिल में बात छुपी हुई थी वो जबान पे आपको लाना पड़ा। जब बात हो रही है बंगाल की, ममता या मोदी, बीजेपी या टीएमसी, अगर किसी को समर्थन देना हुआ तो किसे देंगे? देखिए, ये सवाल जो है मेरी ईगो को बड़ा अच्छा तस्कीन पहुंचाता है, बट
मुझे पहले लड़ना है, मुझे जीतना है, जीतने के बाद इंशाल्लाह हम ये सवाल का जवाब दे सकते हैं। मगर अभी इतनी जल्दी है, मैं हवा में नहीं उड़ सकता हूँ, ना मुझे उड़ने का शौक़ है। मुझे चलना है, मुझे दौड़ना है, और हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हमारे 6 कैंडिडेट्स को बंगाल की जनता उनको अपने आशीर्वाद से, अपनी मोहब्बत से, अपने वोटों से नवाजें। और इंशाल्लाह जब हम कामयाब होंगे तो यकीनन अगर इस तरह की स्थिति पैदा होती है तो मैं पहला इस सवाल का जवाब आपको ही दूंगा। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव होने हैं, हाँ, महीने बाकी हैं, कितनी तैयारी, क्या बहुत तैयारी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश हमारे लिए सबसे बड़ी हमारे लिए कोशिश, सबसे बड़ा हमारा मैदान, पॉलिटिकल जंग का मैदान उत्तर प्रदेश रहेगा। मैं बहुत उत्तर प्रदेश को जा रहा हूं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हमने अपने वहां पर कॉन्स्टिट्यूंसीज को आइडेंटिफाई किया है। आज की तारीख में हमारा राजभर साहब से, ओम प्रकाश राजभर साहब से हमने संकल्प मोर्चा के साथ, भागीदारी मोर्चा के साथ अलायंस हमारा है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं। क्या वहां पर भागीदारी रहेगी? कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? अब ये या वोटिंग परसेंटेज को देखकर कैसे अपने आंकड़े नहीं, अभी इतनी जल्दी ये सवाल का जवाब देना बहुत गलत होगा, क्योंकि चुनाव आते आते बहुत से रास्ते से बदल जाते हैं, हवा बदल क्या होता है। पर हम तो सीधे रास्ते पे चल रहे, उसको हम सिराते मुस्तकीम कहते हैं, उस रास्ते पे चल रहे हैं ताकि हम इलेक्शन उत्तर प्रदेश का, क्योंकि हम पहले लड़ चुके हैं उत्तर प्रदेश का इलेक्शन 5 साल पहले। उसके बाद हम लोग लोकल बॉडी इलेक्शन में कामयाब हुए, हमारा चेयरमैन है, कॉरपोरेटर्स हैं, अभी भी हम लड़ रहे हैं लोकल बॉडी का इलेक्शन। तो उत्तर प्रदेश में अच्छी तैयारी हो रही है। हमारे शौकत साहब वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, वो बड़ी मेहनत कर रहे हैं, पूरे लोग मिलकर मेहनत कर रहे हैं, और मैं भी जाऊँगा। जैसा ही चुनाव खत्म होगा मैं कम्प्लीटली उत्तर प्रदेश में जाकर अपना ज़्यादा टाइम वहीं पर दूंगा। और आखिरी सवाल, बंगाल में है, क्या खाया सबसे ज़्यादा स्वाद में? क्योंकि आप हैदराबाद से हैं, वहाँ की बिरयानी की टक्कर नहीं, लेकिन बंगाल में क्या सबसे ज़्यादा आपने स्वाद लिया? देखिए, मैं जो है ना 5 साल मुझे अल्लाह का करम था, मुझे मौका मिला इंग्लैंड में पढ़ने का। तो जब कोई स्टूडेंट, चाहे वो कोई भी हो, जब अपने वतन को छोड़कर बाहर जाता है तो हम लोग बड़े चूज़ी नहीं हो सकते कि जो आपको मिलता है पेट भरने के लिए खा लेना पड़ता है। तो मैं खाने के मामले में इतना चूज़ी नहीं हूँ। यकीनन ये सरजमीन में बेहतरीन से बेहतरीन यहाँ पर खाने हैं, और मुझे लोग बुलाए भी हैं, मैंने उनका खाना खाया भी है, और बड़ा मज़ेदार रहा है। और यही तो भारत की खूबसूरती है। हम उम्मीद करते हैं कि ये बंगाल की खूबसूरती बरकरार रहे, चाहे वो खाने की हो, चाहे लिटरेचर की हो, चाहे वो सोच की हो। ये जो इंक्लूसिवनेस बंगाल की है हर उसमें, वो बरकरार रहे बस। बंगाल को जाना जाता है मिठास के लिए, लेकिन आजकल थोड़ी सी कड़वाहट, थोड़ी सी खटास है राजनीति में। दिलचस्प होगा देखना कि आखिरकार बंगाल की जनता किसके साथ रहती है और किसको खास बनाती है। इस फिलहाल खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? को पावर्ड बाय गोल्डी गरम मसाला। गोल्डी मसाले जहां जाए रिश्ते बनाए। नेरोलैक ब्यूटी गोल्ड वॉशेबल वॉल्स, साफ भी सेफ भी। एसोसिएटेड बाय रूपा फ्रंटलाइन बेस्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बंगाल में 5वें चरण का घमासान तेज। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता सरकार पर बोला हमला, कहा हार के डर से बौखला गई हैं दीदी। बंगाल के बीमारी में ममता बनर्जी ने रैली कर बीजेपी के हमले पर किया पलटवार। बोली बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी है, ये चुनाव बंगाल की इज्जत बचाने का चुनाव है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अमित शाह जमीनी स्तर के प्रचार में जुटे। भवानीपुर में डोर टू डोर कैंपेन कर बीजेपी के लिए मांगा वोट। बीजेपी कार्यकर्ता के घर खाना भी खाया। बंगाल में 5वें चरण के लिए बीजेपी ने मैदान में उतारी स्टार प्रचारकों की फौज। अध्यक्ष बीजेपी नड्डा राजरहाट में रोड शो कर दिखाई ताकत। बंगाल के चुनाव प्रचार में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री। ओवैसी ने ममता के समुदाय विशेष से वोट की अपील पर किया पलटवार, कहा मुसलमान हमारे साथ हैं। कोलकाता के चेतला इलाके में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान हंगामा। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर गाड़ियों में तोड़फोड़ का लगा आरोप। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने थाने में शिकायत दर्ज की।
पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी उम्मीदवार के साथ मारपीट की घटना आई सामने। अज्ञात लोगों ने रतिदेव सेनगुप्ता पर हमला किया, गाड़ी से भी तोड़फोड़ की गई। बंगाल में कल 44 सीटों पर चौथे चरण के लिए मतदान होगा। वोटिंग से पहले चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी। ईवीएम के साथ चुनाव अधिकारियों की टीम बूथ के लिए रवाना की जा रही है। सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की 103 कंपनियां तैनात की गई। शोपिया में हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बॉय रहे बुरहान वानी का भाई इम्तियाज शाह एनकाउंटर में मारा गया। 2 दिनों में घाटी में 7 आतंकियों का हुआ काम तमाम। एनटीडी और वसूली कांड के मुख्य आरोपी सचिन वाजे को 23 अप्रैल तक जेल भेजा गया। वाजे से सीबीआई की टीम ने भी की पूछताछ। लगातार चौथे दिन कोरोना के नए केसेस 1 लाख के पार। 24 घंटे में करीब 1,32,000 नए केस, 780 लोगों की मौत। मुंबई में वैक्सीन की कमी के चलते 71 में से 25 प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद करने पड़े। कमी की वजह से 120 में से 51 सेंटर्स में वैक्सीनेशन कार्यक्रम रद्द होने की खबर, जिसमें कुछ सरकारी सेंटर भी। कई राज्यों में वैक्सीन की किल्लत की खबर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिया जवाब। हर्षवर्धन ने ट्वीट कर बताया कि अब तक 9 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन की डिलीवरी हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, डराने का खेल बंद होना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी वैक्सीन पर ट्वीट कर तंज किया। राहुल ने कहा कि बढ़ते कोरोना संकट में वैक्सीन की कमी एक अति गंभीर समस्या है, उत्सव नहीं। अपने देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट क्या सही है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में पिछले 5 दिन में 37 डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित, 32 डॉक्टर्स होम आइसोलेशन में, 5 अस्पताल में भर्ती। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा इतिहास किताब के हिंदी संस्करण का किया विमोचन। ओडिशा के पूर्व सीएम हरे कृष्ण मेहताब ने लिखा है मूल संस्करण। यूपी के मुजफ्फरनगर में चाय बेचने वाली महिला ने पंचायत चुनाव में प्रधान पद के लिए नामांकन किया। बोली, पीएम मोदी से प्रेरित होकर राजनीति में आ रही हूं। वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देगा यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड। कहा, ज्ञानवापी मस्जिद की स्थिति किसी भी संदेह से परे। गुरुग्राम में एक प्राइवेट स्कूल ने वार्षिक फीस न भरने पर बच्चों का रिजल्ट रोका। अभिभावकों ने डीएम ऑफिस का घेराव कर किया प्रदर्शन। अधिकतर प्लाईवुड से फॉर्मेलिन गैस का एमिशन होता है, जो सेहत के लिए हानिकारक है। फर्नीचर बनाए सिर्फ ग्रीन प्लाई से, जो लाया है इंडिया का पहला जीरो एमिशन प्लाई। जीरो चुनो, खुल के सांस लो। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। बंगाल में 5वें चरण का घमासान तेज। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता सरकार पर बोला हमला। कहा, हार के डर से बौखला गई हैं दीदी। बंगाल के मेमारी में ममता बनर्जी ने रैली कर बीजेपी के हमले पर किया पलटवार। बोली, बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी है, ये चुनाव बंगाल की इज्जत बचाने का चुनाव है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अमित शाह जमीनी स्तर के प्रचार में जुटे। भवानीपुर में डोर टू डोर कैंपेन कर बीजेपी के लिए मांगा वोट। बीजेपी कार्यकर्ता के घर खाना भी खाया। बंगाल में 5वें चरण के लिए बीजेपी ने मैदान में उतारी स्टार प्रचारकों की फौज। अध्यक्ष बीजेपी नड्डा राजरहाट में रोड शो कर दिखाई ताकत। बंगाल के चुनाव प्रचार में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री। ओवैसी ने ममता के समुदाय विशेष से वोट की अपील पर किया पलटवार। कहा, मुसलमान हमारे साथ हैं। कोलकाता के चेतला इलाके में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान हंगामा। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर गाड़ियों में तोड़फोड़ का लगा आरोप। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने थाने में शिकायत दर्ज की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी उम्मीदवार के साथ मारपीट की घटना आई सामने। अज्ञात लोगों ने रतिदेव सेनगुप्ता पर हमला किया, गाड़ी से भी तोड़फोड़ की गई। बंगाल में कल 44 सीटों पर चौथे चरण के लिए मतदान होगा। वोटिंग से पहले चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी। ईवीएम के साथ चुनाव अधिकारियों की टीम बूथ के लिए रवाना की जा रही है। सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की 103 कंपनियां तैनात की गई।
शोपिया में हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बॉय रहे बुरहान वानी का भाई इम्तियाज शाह एनकाउंटर में मारा गया। 2 दिनों में घाटी में 7 आतंकियों का हुआ काम तमाम। एनटीडी और वसूली कांड के मुख्य आरोपी सचिन वाजे को 23 अप्रैल तक जेल भेजा गया। वाजे से सीबीआई की टीम ने भी की पूछताछ। लगातार चौथे दिन कोरोना के नए केसेस 1 लाख के पार। 24 घंटे में करीब 1,32,000 नए केस, 780 लोगों की मौत। मुंबई में वैक्सीन की कमी के चलते 71 में से 25 प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद करने पड़े। कमी की वजह से 120 में से 51 सेंटर्स में वैक्सीनेशन कार्यक्रम रद्द होने की खबर, जिसमें कुछ सरकारी सेंटर भी। कई राज्यों में वैक्सीन की किल्लत की खबर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिया जवाब। हर्षवर्धन ने ट्वीट कर बताया कि अब तक 9 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन की डिलीवरी हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, डराने का खेल बंद होना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी वैक्सीन पर ट्वीट कर तंज किया। राहुल ने कहा कि बढ़ते कोरोना संकट में वैक्सीन की कमी एक अति गंभीर समस्या है, उत्सव नहीं। अपने देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट क्या सही है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में पिछले 5 दिन में 37 डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित, 32 डॉक्टर्स होम आइसोलेशन में, 5 अस्पताल में भर्ती। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा इतिहास किताब के हिंदी संस्करण का किया विमोचन। ओडिशा के पूर्व सीएम हरे कृष्ण मेहताब ने लिखा है मूल संस्करण। यूपी के मुजफ्फरनगर में चाय बेचने वाली महिला ने पंचायत चुनाव में प्रधान पद के लिए नामांकन किया। बोली, पीएम मोदी से प्रेरित होकर राजनीति में आ रही हूं। वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देगा यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ कोर्ट। कहा, ज्ञानवापी मस्जिद की स्थिति किसी भी संदेह से परे। गुरुग्राम में एक प्राइवेट स्कूल ने वार्षिक फीस न भरने पर बच्चों का रिजल्ट रोका। अभिभावकों ने डीएम ऑफिस का घेराव कर किया प्रदर्शन। कोरोना के बीच आज से शुरू हो रहा है आईपीएल टूर्नामेंट। बेंगलोर और मुंबई टीम के बीच पहला मैच शाम 7:30 बजे से चेन्नई में मुकाबला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आप हमला कर रहे हैं कि जमात तो 100 साल से हिंदुस्तान में काम कर रही है। यहाँ पर न्यूज सच बोलती है। इस न्यूज रूम में वही खबरें टिक पाती हैं जो 24 कैरेट खरी होती है। यहाँ पर चेहरे नहीं, आपकी चाहत को अहमियत देते हैं। इसीलिए आप जो चाहेंगे हम दिखाएंगे। इंडिया चाहता है सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। करता नेट ब्यूटी गोल्ड वॉशेबल वॉल्स, साफ भी सेफ भी। सह प्रायोजक K2 Xenox the इंटेलिजेंट स्टील विद हेक्सागोनल मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। पेट्रोल का नहीं डर, साथ ही हमारा ओकिनावा इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर स्विच इलेक्ट्रिक ओकिनावा। हितकारी शरबत, जब गर्मी का कहर हो भारी, जनहित में जारी। हितकारी डेनवर डिओड्रेंट, द रियल सेंट ऑफ सक्सेस। फाइल जीन्स, ट्राउजर्स, ब्लेजर्स एंड कोट पैंट। फाइल जीन्स, धूल बारिश सबसे बचाए, घर भी चमकाए। शीन मैक्स बाय SD पेंट्स। स्वागत प्रॉक्सिम, प्रीमियम कैजुअल वेयर डिजाइनर टी शर्ट एंड लोअर। स्वागत प्रॉक्सिम, ठंडी हवा का नया नाम, मैंगो एयर कूलर, इंडिया का अपना कूलर। मुंबई में वैक्सीन की कमी से हाहाकार, सबसे बड़ा टीका केंद्र बंद। राहुल ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर कहा, वैक्सीन निर्यात रोकें। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश में वैक्सीन की कमी नहीं। कोरोना संकट पर योगी सरकार के निर्देश। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और वाराणसी के दफ्तरों में सिर्फ 50% कर्मचारी ही काम कर सकेंगे। दिल्ली में सभी स्कूल अगले आदेश तक बंद। कोलकाता में अमित शाह का घर घर प्रचार, नड्डा का रोड शो। बीजेपी बोली, हार के डर से बौखलाई हुई है दीदी। ममता बोली, बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी, कल चौथे चरण की वोटिंग। असम में चुनाव नतीजों से पहले कांग्रेस में टूट का डर। कांग्रेस के करीब दर्जन भर उम्मीदवार जयपुर पहुंचे, नतीजों तक वहीं रुकेंगे। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप देख रहे हैं कौन बनेगा मुख्यमंत्री। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। पश्चिम बंगाल में कल चौथे चरण की वोटिंग है।
और 5वें चरण का प्रचार जोरों पर है और इस प्रचार में अब हिंदू मुस्लिम वोट बैंक का खेल शुरू हो गया है। ममता मुस्लिमों से वोट मांग रही हैं तो अमित शाह कह रहे हैं बाकी लोगों को सोचना चाहिए। ओवैसी खुद को मुस्लिमों का ठेकेदार बताकर कूद गए हैं और अब पूरी लड़ाई धार्मिक ध्रुवीकरण की ओर बढ़ रही है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि अब जिन सीटों पर चुनाव है उनमें से आधी से ज्यादा सीटों पर मुस्लिम वोटरों का प्रभाव है। जय श्री राम। এটা আমাদের মোদিজি সংকল্প পত্র সবাই আশীর্বাদ ভালো মানুষ कैंडिडेट है हमारे दूसरे मिलकर और एक कमल के निशान पर पद्म फूल है जय श्री राम। देश के गृह मंत्री अमित शाह घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। सब लोग बीजेपी को वोट देना। तस्वीरें कोलकाता के बेलतला रोड की हैं, जो कि भवानीपुर विधानसभा का हिस्सा है। ममता बनर्जी इस बार भवानीपुर की बजाय नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। नंदीग्राम में वोटिंग हो चुकी है, लेकिन जिन 4 चरणों में चुनाव बाकी है वहां के चुनाव में अब ध्रुवीकरण की राजनीति होने लगी है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह के सामने मुसलमानों से एक मुश्त वोट देने की अपील करने वाले ममता के एक बयान का जिक्र हुआ। अमित शाह का जवाब आप खुद सुन लीजिए। ममता दीदी को लगता है कि इन्होंने जो अपील की है माइनॉरिटी को, मुस्लिमों को, कि आप तृणमूल कांग्रेस को ही वोट दीजिए, एकजुट होकर वोट दीजिए। ममता दीदी समझती है कि अकेले मुसलमान ही इसको सुन रहे हैं। मैं दीदी को ही बताना चाहता हूँ बाकी लोग भी सुन रहे हैं इसको, तो बाकी के लोगों ने तय करना है, मुस्लिमों ने भी ये तय करना है कि इस प्रकार के धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण कर चुनाव करना क्या ठीक है। बाकी के लोगों ने भी ये सोचना है कि भाई आपसे तो मांगते ही नहीं है तो आपको देना क्या ठीक है, ये तय करना पड़ेगा। जय श्री राम। जय श्री राम। बंगाल की राजनीति में हिंदू मुस्लिम का जिक्र इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि यहाँ कुल आबादी में से 27% मुस्लिमों की आबादी है। टीएमसी चाहती है कि झोली भर के मुसलमान उन्हें वोट करें, लेकिन कांग्रेस और ओवैसी की पार्टी ममता की राह में रोड़ा है। अब ममता बनर्जी बोलेंगी कि टीएमसी का जो यहाँ पर साबिका एक्स-एमएलए था वो बीजेपी में चला गया। ममता बनर्जी असदुद्दीन का नाम दीन का शेर है, मेरा नाम भी शेर का है। शेर शेरनी का खेल अगर खेलना है तुम तैयार है। आप कोई भारत की रानी नहीं है, मोदी कोई भारत का राजा नहीं है कि ममता बनर्जी के खिलाफ बोले तो पैसे ले लिए, मोदी के खिलाफ बोले तो ये एंटी नेशनल है, जिहादी है। ये कौन सी सियासत आप लोग चला रहे हैं? ओवैसी बंगाल में रैलियां कर रहे हैं और जिस तरह से भाषण दे रहे हैं उससे उनकी राजनीति साफ जाहिर होती है। एक सभा में उन्होंने मोदी की उस चर्चित तस्वीर का भी जिक्र कर दिया जिसमें बंगाल दौरे के दौरान वो एक मुस्लिम युवक से कान में बातें कर रहे थे। हालांकि ओवैसी ने उस तस्वीर को अपनी राजनीति के हिसाब से परिभाषित किया है। अभी थोड़े दिन पहले अखबार में आपने फोटो देखा होगा, एक मोदी जी के बाजू एक आदमी खड़ा हुआ है, सर पे टोपी है, देखा फोटो आपने? मोदी जी खड़े हैं, सर पे एक टोपी है और उनको कान में कुछ बोल रहा है, देखा ना फोटो आपने? तो मीडिया के लोग हमसे पूछे क्या बोला होगा वो, तुम बोले तुम सुनोगे, तो बोले बोलो, मेरे को नहीं मालूम कि वो क्या है, कौन है, मैं तो आप जानते, मैं तो नहीं जानता। बोले क्या बोला होगा? तो उसने कान में कहा, मोदी जी मैं बांग्लादेशी नहीं हूं। ओवैसी के इस बयान का जिक्र गृह मंत्री अमित शाह के सामने भी हुआ और अमित शाह ने सवालों की बंदूक का मुंह ओवैसी की तरफ कर दिया। ओवैसी ने तंज कसा है, ट्वीट किया है बकायदा कि बांग्लादेशी मैं नहीं हूँ, ये युवक ने कहा है, और एनआरसी को लेकर तंज कसा है कि मैं
कागज नहीं दिखाऊंगा, मैं बांग्लादेशी नहीं हूँ। ये कहा है पीएम के कान में उस युवक ने जिसकी तस्वीर आई। ये ओवैसी का बयान है। आप चलिए, ओवैसी जी की बहुत सारी टिप्पणियों पर मैं तो टिप्पणी नहीं करता। मैं उनको इतना ही कहता हूँ, वो भी किसी हिंदू के साथ तस्वीर खींचा ले जरा। बंगाल में अब 203 सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें से करीब 115 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक है। इसलिए अब बंगाल के प्रचार में हिंदू मुस्लिम वाले बयान तेजी से दिए जा रहे हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल के चुनाव में हर रोज दिलचस्प कहानियां सामने आ रही हैं। चुनावी समीकरण को पलटने के लिए तरह तरह के राजनीतिक दांव आजमाए जा रहे हैं और ऐसा ही एक दांव है लेफ्ट को राइट करने का। दरअसल बीजेपी के उम्मीदवार वोट मांगने के लिए लेफ्ट नेताओं और समर्थकों के घर पहुंच रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार कह रहे हैं टीएमसी को हराने के लिए इस बार कमल पर बटन दबाइए, क्योंकि इस बार हम तो अगली बार आपका नंबर हो सकता है। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান বিরোধী দল কিন্তু আগামী 5 বছর আপনারা বা বাপ কংগ্রেস এলেন। टीएमसी को हराने के लिए ये बीजेपी का एक और दांव है। तस्वीरें उत्तर कोलकाता में श्यामपुकुर विधानसभा सीट की है, जहां उम्मीदवार संदीपन विश्वास गली गली घूमकर वोट मांग रहे हैं। लेकिन इन तस्वीरों में खास है वो जगह जहां इस वक्त वो खड़े हैं। बीजेपी के उम्मीदवार सीपीएम के वरिष्ठ नेता और पूर्व काउंसलर सलील चटर्जी के घर के बाहर मौजूद हैं। सुनकर अजीब लग सकता है, लेकिन श्यामपुकुर सीट से बीजेपी के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे संदीपन विश्वास पूरे विश्वास के साथ लेफ्ट के समर्थक से लेकर नेताओं तक से बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। कुछ दिन पहले संदीपन विश्वास इलाके के सीपीआई नेता करुणा सेन गुप्ता से भी मिले थे। संदीपन विश्वास कहते हैं कि टीएमसी को हराने के लिए लेफ्ट और कांग्रेस को भी बीजेपी को वोट देना होगा और टीएमसी साफ हो गई तो अपने आप लेफ्ट और कांग्रेस का नंबर आएगा। तृणमूल पार्टी प्राइवेट पार्टी है, प्राइवेट मालिक का पार्टी है। वो लोग हार जाएगा तो 6 महीने के अंदर वो पार्टी चूर चूर हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। उसका बाद बंगाल में वाम एवं कांग्रेस ये दोनों दल ही विरोधी दल का रोल निभाएगा। अगर 5 साल हम लोग काम करेगा तो हम लोग फिर आएगा, आप लोग विरोधी बनेगा। और 5 साल अगर हम लोग फेल करेंगे तो आप ही लोग आएंगे। वाम समर्थकों से अपील की जा रही है कि इस बार वाम नहीं बल्कि राम के नाम पर वोट दीजिए। लेफ्ट से वोट मांगने की रणनीति हवा में नहीं बनाई गई। कुछ तथ्य है जो बीजेपी की जीत में लेफ्ट का हाथ होने का इशारा करते हैं। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में लेफ्ट के समर्थकों ने भारी संख्या में बीजेपी को वोट किया था और ये माना जाता है कि इन्हीं वोटों की वजह से बीजेपी 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल में 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। लेफ्ट समर्थकों ने बीजेपी को वोट दिया, ऐसा क्यों माना जाता है? इसके लिए ये आंकड़े देखिए। टीएमसी को 2016 विधानसभा चुनाव में 44.91% वोट मिले थे, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में 43.69%, यानी टीएमसी के वोट शेयर में ज्यादा फर्क नहीं आया। बीजेपी को विधानसभा चुनाव में 10% वोट मिले थे, जबकि 3 साल बाद हुए लोकसभा चुनाव में 30% ज्यादा यानी 40.64% वोट मिले। अब बीजेपी का ये वोट शेयर कैसे बढ़ा? दरअसल विधानसभा चुनाव में पूरे लेफ्ट को 25.69% वोट मिले थे, जो लोकसभा चुनाव में घटकर सिर्फ 7.54% रह गया और कांग्रेस का वोट शेयर 12.25% से घटकर 5.67 रह गया। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? को पावर्ड बाय गोल्डी गरम मसाला। गोल्डी मसाले जहां जाए रिश्ते बनाए। नेरोलैक ब्यूटी गोल्ड वॉशेबल वॉल्स, साफ भी सेफ भी। एसोसिएटेड बाय एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। बंगाल में 5वें चरण का घमासान तेज। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता सरकार पर बोला हमला, कहा हार के डर से बौखला गई हैं दीदी। बंगाल के मेवाड़ी में ममता बनर्जी ने रैली कर बीजेपी के हमले पर किया पलटवार, बोली बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी है, ये चुनाव बंगाल की इज्जत बचाने का चुनाव है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अमित शाह जमीनी स्तर के प्रचार में जुटे। भवानीपुर में डोर टू डोर कैंपेन कर बीजेपी के लिए मांगा वोट। बीजेपी कार्यकर्ता के घर खाना भी खाया। बंगाल में 5वें चरण के लिए बीजेपी ने मैदान में उतारी स्टार प्रचारकों की फौज। अध्यक्ष बीजेपी नड्डा राजरहाट में रोड शो कर दिखाई ताकत। बंगाल के चुनाव प्रचार में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री। ओवैसी ने ममता के समुदाय विशेष से वोट की अपील पर किया पलटवार। कहा मुसलमान हमारे साथ हैं। कोलकाता के चेतला इलाके में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान हंगामा। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर गाड़ियों में तोड़फोड़ का लगा आरोप। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने थाने में शिकायत दर्ज की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी उम्मीदवार के साथ मारपीट की घटना आई सामने। अज्ञात लोगों ने रतिदेव सेनगुप्ता पर हमला किया। गाड़ी से भी तोड़फोड़ की गई। बंगाल में कल 44 सीटों पर चौथे चरण के लिए मतदान होगा। वोटिंग से पहले चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी। ईवीएम के साथ चुनाव अधिकारियों की टीम बूथ के लिए रवाना की जा रही है। सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की 103 कंपनियां तैनात की गई। शोपियां में हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बॉय रहे बुरहान वानी का भाई इम्तियाज शाह एनकाउंटर में मारा गया। 2 दिनों में घाटी में 7 आतंकियों का हुआ काम तमाम। एनटीडी और वसूली कांड के मुख्य आरोपी सचिन वाजे को 23 अप्रैल तक जेल भेजा गया। वाजे से सीबीआई की टीम ने भी की पूछताछ। लगातार चौथे दिन कोरोना के नए केसेस 1 लाख के पार। 24 घंटे में करीब 1,32,000 नए केस। 780 लोगों की मौत। मुंबई में वैक्सीन की कमी के चलते 71 में से 25 प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद करने पड़े। कमी की वजह से 120 में से 51 सेंटर्स में वैक्सीनेशन कार्यक्रम रद्द होने की खबर, जिसमें कुछ सरकारी सेंटर भी। कई राज्यों में वैक्सीन की किल्लत की खबर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिया जवाब। हर्षवर्धन ने ट्वीट कर बताया कि अब तक 9 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन की डिलीवरी हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा डराने का खेल बंद होना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी वैक्सीन पर ट्वीट कर तंज किया। राहुल ने कहा कि बढ़ते कोरोना संकट में वैक्सीन की कमी एक अति गंभीर समस्या है, उत्सव नहीं। अपने देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट क्या सही है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में पिछले 5 दिन में 37 डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित। 32 डॉक्टर्स होम आइसोलेशन में, 5 अस्पताल में भर्ती। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा इतिहास किताब के हिंदी संस्करण का किया विमोचन। ओडिशा के पूर्व सीएम हरे कृष्ण मेहताब ने लिखा है मूल संस्करण। यूपी के मुजफ्फरनगर में चाय बेचने वाली महिला ने पंचायत चुनाव में प्रधान पद के लिए नामांकन किया। बोली पीएम मोदी से प्रेरित होकर राजनीति में आ रही हूं। वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देगा यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का। फटाफट को प्रेजेंटेड बाय KEI वायर्स एंड केबल्स। हर टेंशन सही चलती रहे। पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल पार्क साउथ ऑफ गुरुग्राम। इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू, क्योंकि अपना घर तो अपना ही होता है। बंगाल में कल 44 सीटों पर चौथे चरण के लिए वोटिंग होगी। सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की 793 कंपनियां तैनात की गईं। Pollution check presented by Panasonic. Meet the future with Panasonic ACs. अधिकतर प्लाईवुड से फॉर्मेलिन गैस का एमिशन होता है, जो सेहत के लिए हानिकारक है। फर्नीचर बनाए सिर्फ ग्रीन प्लाई से, जो लाया है इंडिया का पहला 0 एमिशन प्लाई। ABP न्यूज आपको रखे आगे। बंगाल में 5वें चरण का घमासान तेज। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता सरकार पर बोला हमला। कहा हार के डर से बौखला गई हैं दीदी। बंगाल के मेमारी में ममता बनर्जी ने रैली कर बीजेपी के हमले पर किया पलटवार। बोली बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी है, ये चुनाव बंगाल की इज्जत बचाने का चुनाव है।
प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अमित शाह जमीनी स्तर के प्रचार में जुटे। भवानीपुर में डोर टू डोर कैंपेन कर बीजेपी के लिए मांगा वोट। बीजेपी कार्यकर्ता के घर खाना भी खाया। बंगाल में 5वें चरण के लिए बीजेपी ने मैदान में उतारी स्टार प्रचारकों की फौज। अध्यक्ष बीजेपी नड्डा राजरहाट में रोड शो कर दिखाई ताकत। बंगाल के चुनाव प्रचार में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री। ओवैसी ने ममता के समुदाय विशेष से वोट की अपील पर किया पलटवार। कहा मुसलमान हमारे साथ हैं। कोलकाता के चेतला इलाके में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान हंगामा। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर गाड़ियों में तोड़फोड़ का लगा आरोप। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने थाने में शिकायत दर्ज की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी उम्मीदवार के साथ मारपीट की घटना आई सामने। अज्ञात लोगों ने रतिदेव सेनगुप्ता पर हमला किया। गाड़ी से भी तोड़फोड़ की गई। बंगाल में कल 44 सीटों पर चौथे चरण के लिए मतदान होगा। वोटिंग से पहले चुनाव आयोग की तैयारियां पूरी। ईवीएम के साथ चुनाव अधिकारियों की टीम बूथ के लिए रवाना की जा रही है। सुरक्षा के लिए पुलिस के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की 103 कंपनियां तैनात की गई। शोपिया में हिजबुल मुजाहिदीन के पोस्टर बॉय रहे बुरहान वानी का भाई इम्तियाज शाह एनकाउंटर में मारा गया। 2 दिनों में घाटी में 7 आतंकियों का हुआ काम तमाम। एनटीडी और वसूली कांड के मुख्य आरोपी सचिन वाजे को 23 अप्रैल तक जेल भेजा गया। वाजे से सीबीआई की टीम ने भी की पूछताछ। लगातार चौथे दिन कोरोना के नए केसेस 1 लाख के पार। 24 घंटे में करीब 1,32,000 नए केस। 780 लोगों की मौत। मुंबई में वैक्सीन की कमी के चलते 71 में से 25 प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स बंद करने पड़े। कमी की वजह से 120 में से 51 सेंटर्स में वैक्सीनेशन कार्यक्रम रद्द होने की खबर, जिसमें कुछ सरकारी सेंटर भी। कई राज्यों में वैक्सीन की किल्लत की खबर पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिया जवाब। हर्षवर्धन ने ट्वीट कर बताया कि अब तक 9 करोड़ से भी ज्यादा वैक्सीन की डिलीवरी हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा डराने का खेल बंद होना चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी वैक्सीन पर ट्वीट कर तंज किया। राहुल ने कहा कि बढ़ते कोरोना संकट में वैक्सीन की कमी एक अति गंभीर समस्या है, उत्सव नहीं। अपने देशवासियों को खतरे में डालकर वैक्सीन एक्सपोर्ट क्या सही है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में पिछले 5 दिन में 37 डॉक्टर्स कोरोना संक्रमित। 32 डॉक्टर्स होम आइसोलेशन में, 5 अस्पताल में भर्ती। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा इतिहास किताब के हिंदी संस्करण का किया विमोचन। ओडिशा के पूर्व सीएम हरे कृष्ण मेहताब ने लिखा है मूल संस्करण। यूपी के मुजफ्फरनगर में चाय बेचने वाली महिला ने पंचायत चुनाव में प्रधान पद के लिए नामांकन किया। बोली पीएम मोदी से प्रेरित होकर राजनीति में आ रही हूं। वाराणसी की फास्ट ट्रैक कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती देगा यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ कोर्ट। कहा ज्ञानवापी मस्जिद की स्थिति किसी भी संदेह से परे। गुरुग्राम में एक प्राइवेट स्कूल ने वार्षिक फीस न भरने पर बच्चों का रिजल्ट रोका। अभिभावकों ने डीएम ऑफिस का घेराव कर किया प्रदर्शन। कोरोना के बीच आज से शुरू हो रहा है आईपीएल टूर्नामेंट। बेंगलोर और मुंबई टीम के बीच पहला मैच शाम 7:30 बजे से चेन्नई में मुकाबला। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आप हमला कर रहे हैं कि जमात तो 100 साल से हिंदुस्तान में काम कर रही है। यहाँ पर न्यूज सच बोलती है। इस न्यूज रूम में वही खबरें टिक पाती है जो 24 कैरेट खरी होती है। यहाँ पर चेहरे नहीं, आप गोल्डी मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए। नेरोलैक ब्यूटी गोल्ड वॉशेबल वॉल्स, साफ भी सेफ भी। एसोसिएटेड बाय रूपा फ्रंटलाइन वेस्ट्स, ब्रीफ्स एंड ड्रॉस। ग्रीन प्लाई इजी चुनो, खुल के सांस लो। फटाफट को प्रेजेंटेड बाय KEI वायर्स एंड केबल्स, हर टेंशन सही चलती रहे। पावर्ड बाय सिग्नेचर ग्लोबल पार्क साउथ ऑफ गुरुग्राम, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स फॉर द इंडिपेंडेंट यू, क्योंकि अपना घर तो अपना ही होता है। घास के मैदान में सॉफ्ट ड्रिंक की कैन रखी है और देखिए इसे कौन उठाता है। देखा आपने क्या शानदार अंदाज है। दरअसल ये तस्वीरें एक स्टंट का हिस्सा हैं। देखिए पैराग्लाइडर पहले आसमान में करीब 12,000 फीट की ऊंचाई से कूदता है। ग्लाइड करता हुआ ये नीचे आया और फिर धीरे धीरे धरती के पास पहुंचकर ये कैन इस तरीके से उठाता है ना मस्त।
वैसे 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गिरते वक्त ऐसा स्टंट काफी खतरनाक साबित हो सकता है। फ्रांस के चाबलिस की ये तस्वीरें हैं। यहाँ हर तरफ ये अनोखी मसाल सुलग रही है। 10, 20, 50, 100 नहीं, बल्कि यहाँ तो हजारों मशालें जल रही हैं। ये कोई प्रदर्शन नहीं, बल्कि विनेयार्ड यानी अंगूर के खेत की तस्वीरें हैं। सर्दी आते ही अंगूर के किसान यहाँ फसल बचाने के लिए यही करते हैं। जिस रात को ज्यादा ठंड का खतरा रहता है, ऐसी मशालें जलाकर अंगूरों को गर्म रखा जाता है। बाद में इन अंगूरों का इस्तेमाल वाइन बनाने में किया जाता है ना शानदार नजारा। एक सायरन बज रहा है और सड़क पर चलती गाड़ियां बीच में रुक जाती हैं। बाजार में जो जहां खड़ा है वहीं रुक गया। सायरन बजता जाता है, जिंदगी जैसे थम सी जाती है। ये तस्वीरें हैं इजराइल की और ये सायरन उन यहूदियों की याद में बजाया जा रहा है जिनकी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हिटलर की सेना ने हत्या की थी। जैसे ही सायरन बजा, शहर के लोग जहां थे वहीं रुक गए और श्रद्धांजलि देने लगे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों की हत्या को होलोकॉस्ट भी कहा जाता है। तब करीब 60 लाख यहूदियों को बर्बर तरीकों से मार दिया गया था। अस्पताल के स्ट्रेचर पर ये एक बुजुर्ग महिला है और दोनों ओर खड़े स्वास्थ्य कर्मी तालियां बजाकर जैसे जश्न मना रहे हैं। दरअसल इस बुजुर्ग महिला की उम्र है 104 साल और इन्होंने 2 बार कोरोना वायरस को हराकर सबको हैरान कर दिया। ये बुजुर्ग महिला दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया की रहने वाली हैं। 2 बार इनको संक्रमण हुआ, लेकिन जीने का जज्बा ऐसा कि 104 साल की उम्र में भी कोरोना को फिर हरा दिया। वेदर रिपोर्ट प्रेजेंटेड बाय बिरला टीएमटी स्टील, अपने देश सा मजबूत। Watch Hello Charlie only on Amazon Prime Video. Join Prime now. ABP न्यूज आपको रखे आगे। बंगाल में 5वें चरण का घमासान तेज। कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता सरकार पर बोला हमला, कहा हार के डर से बौखला गई हैं दीदी। बंगाल के मेवाड़ी में ममता बनर्जी ने रैली कर बीजेपी के हमले पर किया पलटवार, बोली बीजेपी झूठ बोलने वाली पार्टी है, ये चुनाव बंगाल की इज्जत बचाने का चुनाव है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अमित शाह जमीनी स्तर के प्रचार में जुटे। भवानीपुर में डोर टू डोर कैंपेन कर बीजेपी के लिए मांगा वोट, बीजेपी कार्यकर्ता के घर खाना भी खाया। बंगाल में 5वें चरण के लिए बीजेपी ने मैदान में उतारी स्टार प्रचारकों की फौज। अध्यक्ष बीजेपी नड्डा राजरहाट में रोड शो कर दिखाई ताकत। बंगाल के चुनाव प्रचार में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री। ओवैसी ने ममता के समुदाय विशेष से वोट की अपील पर किया पलटवार, कहा मुसलमान हमारे साथ हैं। कोलकाता के चेतला इलाके में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जनसंपर्क कार्यक्रम के दौरान हंगामा। टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर गाड़ियों में तोड़फोड़ का लगा आरोप। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने थाने में शिकायत दर्ज की। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बीजेपी उम्मीदवार के साथ मारपीट की घटना आई सामने। अज्ञात लोगों ने